औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यद अल मुस्तफ़िल अमजद अल महमूद अल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हज़रात, आज जिस फ़र्श महफ़िल पे आप बैठे हुए हैं, जिस जश्न में आप शरीक हो रहे हैं, ये जश्न यासीन व सादिक़ आले मोहम्मद के उन्वान से है। मैंने इसीलिए कुरान मजीद के उन अल्फाज को सरनामा करार दिया कि जो हमारे नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद इलाही हो रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने रसूल को नहीं भेजा, नहीं अरसाल किया मगर ये कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर। रसूल इस कायनात में आ रहे हैं, रसूल इस कायनात में भेजे जा रहे हैं, तो किस मंशा के तहत भेजे जा रहे हैं, किस मसलहत के तहत भेजे जा रहे हैं, क्या वजह है जो भेजे जा रहे हैं। तो परवरदिगार क्या वजह बतला रहा है कि हम नहीं भेजते हैं रसूल को सिवाय इसके कि वो रहमत बनकर आ रहे हैं। आप देखिए, अगर दुनिया ये कहती है और समझती है कि रिसालत में आप जो तशरीफ़ लाए वो कलमा पढ़वाने के लिए लाए, दीन बतलाने के लिए लाए, उलूहियत के पैगाम को समझाने और बतलाने के लिए आए, नमाज और रोज़ा, हज और खुम्स और ज़कात के मसाइल बयान करने के लिए आए, तो वो इंसान गलत समझता है रसूल न कलमा पढ़वाने के लिए आए थे, रसूल न नमाज पढ़वाने के लिए आए थे, रसूल न मुसलमान बनाने के लिए आए थे, रसूल तो सिर्फ रहमत बनकर आए थे। रसूल सिर्फ रहमत बनकर आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। कुरान ये नहीं कहता कि मैंने रसूल को नहीं भेजा मगर ये कि कलमा पढ़वाने के लिए, मैंने रसूल को नहीं भेजा मगर ये कि वो नमाज पढ़वाने के लिए, मैंने रसूल को नहीं भेजा मगर इसलिए कि वो सिर्फ जाकर वहां मेरी उलूहियत को पहचानवाए, मेरी वहदानियत के लोगों से इकरार ले। रसूल को क्यों भेजा? वमा अरसलनाका, नहीं इरसाल किया। एक देखिए, नहीं की बात आपके सामने आई है तो कहता चलो, नहीं इरसाल किया यानी बात क्या है? नहीं भेजा। पहले नहीं है और उसके बाद हाँ है। नहीं भेजा मगर ये कि रहमत बनाकर। परवरदिगार बतलाना ये चाह रहा है कि रसूल रहमत बनकर आ रहे हैं इस कायनात में। ए परवरदिगारा, ये रहमत बनाकर क्यों भेज रहा है? अब एक मंजिल आपके सामने थोड़ा सा माजी की तारीख में ले चलूं और माजी की तारीख की तरफ आपको मुतवज्जे करूं। तमाम अंबिया जो आए उनको लोगों ने अलग अलग अंदाज से परेशान किया, अलग अलग अंदाज से उनके ऊपर मुसीबतें और अजियतें दी गई। जब जनाबे शुएब आए तो उस वक्त काफिरों ने उनसे कहा कि तुम इसकी तबलीग छोड़ दो वरना तुमको हम निकाल देंगे। जब जनाबे नूह आए तो उनकी कौम वालों ने कहा कि इसकी तबलीग छोड़ दो वरना तुमको संसार कर दिया जाएगा। जब जनाबे इब्राहीम आए तो उनके चचा आज़र ने ये कहा कि इसकी तबलीग से बाज आ जाइए वरना आपको संसार कर दिया जाएगा।
जब जनाब मूसा आए तो फिरौन ने कहा कि अगर हमारे अलावा किसी खुदा की आपने बात की तो आपको कैद कर लिया जाएगा। मसला यह है कि हर नबी को दुश्मन अजियत देना चाह रहा है। कोई संसार करने की बात कर रहा है, कोई डरा रहा है, कोई कैद करने की बात कर रहा है, कोई निकालने की बात कर रहा है, लेकिन सबके बावजूद नबी खामोश है। गोया नबूवत पहचानवाना ये चाहती है कि जुल्म और जबर और तशद्दुद ये दूसरे मज़ाहिब का पेशा है, इस्लाम का पेशा। इस्लाम तो सिर्फ अमन चाहता है, इस्लाम तो सिर्फ अमन का पैगाम लेके आया है। क्योंकि किसी ने भी नहीं ये देखा कि कभी किसी नबी ने कहा हो कि तुम्हारी क्या मजाल जो मुझको संस्कार करो, मैं तुम्हें खुद वासिले जहन्नम कर दूंगा। तुम्हारी क्या मजाल कि जो तुम मुझको कैद करो, मैं तुमको खुद। अब दुनिया आकर देखे, दुनिया समझे कि हमेशा कैद की बात की गई है और कैद करने की बात की गई है वो दुश्मन इस्लाम की तरफ से उठी है। कभी दीन इस्लाम वाला कोई कैद की बात नहीं कर रहा है। इस्लाम वाला नहीं बात कर रहा है, दुश्मन कर रहा है इस बात। तो आप देखिए, तो रसूल रहमत बन के आ रहे हैं। क्या मरहला है? सिर्फ ये पैगाम पहुंचाने की बात की जा रही है कि देखो जो हमारा नबी आ रहा है। अच्छा, एक बात चंद जुमलों में क्लियर करता चलूं। शायद मुझसे कोई पूछे कि भाई ये नमाज पढ़वाने के लिए क्यों नहीं आए, रोजा रखवाने के लिए क्यों नहीं आए, ये कलमा पढ़वाने के लिए क्यों नहीं आए, ये हज करवाने के लिए क्यों नहीं आए, ये रहमत बन के क्यों आए? आप गौर फरमाइएगा, क्यों नहीं? और दूसरे मौजूआत हैं, उनके लिए भेजा जाता। ये रहमत बन के आए, ये रहमत बन के क्यों आए? आपके सामने बहुत छोटी सी एक मिसाल पेश कर रहा हूं, क्योंकि गुफ्तगू तुलानी नहीं है, मुख्तसर गुफ्तगू है। आप देखिए, अगर रसूल के साथ ये कह दिया जाता कि अगर रसूल आए हैं तो वो कलमा पढ़वाने के लिए आए हैं, तो याद रखिए कभी कोई यहूदी, कोई मुशरिक रसूल के पास नहीं आता, कहता मोहम्मद के पास क्यों जाऊं, वो कलमा पढ़वा देंगे। अगर कहा जाता कि रसूल जो हैं वो नमाज पढ़वाने के लिए आए हैं, तो कभी कोई रसूल के पास ना आता कि हम वहां क्यों जाएं, वो हमको नमाज पढ़वा देंगे। कभी अगर रसूल के लिए कहा जाता कि रोजा रखवाने के लिए आए हैं, ये दीन के अहकाम बताने के लिए आए हैं, तो जो गैर दीन वाला था वो कहता मैं वहां जाकर क्या करूंगा, वहां जब मेरा दीन की बात नहीं होगी, मेरी बात नहीं होगी, तो मैं वहां क्यों जाऊं। नतीजा ये होता कि हर एक दूर नजर आता। अब क्या कहा कि हमने मोहम्मद को रहमत बनाकर भेजा। अब कौन ऐसा है, चाहे यहूदी हो, चाहे मुशरिक हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुसलमान हो, कौन है जो ये कहे कि मुझको रहमत नहीं चाहिए है? लिहाजा कहा रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा ताकि हर एक रहमत लेने के लिए आए। अब कमाल रहमत ये होगा कि आएगा अपने दीन पर, जाएगा मोहम्मद के दीन पर। देखिए, हमको असल दीन को समझना पड़ेगा, हमको हकीकत दीन को समझना पड़ेगा। हम जब तक दीन को नहीं समझेंगे तब तक हमारी समझ में ना नबी आएंगे ना इमाम आएंगे। या नबी को समझ ले तो दीन समझ में आए, लेकिन हमारे साथ मजबूरी क्या है? अच्छा, ये चीजें बगैर इल्म के आ नहीं सकती। जब जुस्तजू करें, हम कोशिश करें, तलाश करें, तब पता चलेगा। याद रखिए, निज़ाम इलाही है, रहमत बनाकर भेजा। और मैंने रहमत क्या कहा? देखिए, कुरान करीम में एक ये कि जहाँ बात नहीं से शुरू की कि वमा अरसलनाका, हमने नहीं इरसाल किया, हमने नहीं भेजा, मगर ये कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर। और एक आयत का टुकड़ा और आपके सामने बयान कर सकता हूं, उसको देखिए आप। मा मोहम्मदुन, मोहम्मद नहीं है, इल्ला रसूल, सिवाय रसूल के। देखिए, इन दोनों आयतों को मिलाइए तब समझ में आएगी शान रिसालत।
और अगर रसूल को आप समझ लीजिएगा तो फिर आले मोहम्मद को समझने में कोई ताखीर ही नहीं रहेगी। आज परेशानी सबसे बड़ी यही है कि रसूल को समझा नहीं गया तो आले मोहम्मद समझ में कैसे आएंगे। जो भी 12 इमामों की इमामत से इनकार कर रहा है और नबी की नबूवत का इकरार कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो झूठा है। क्यों? इसलिए कि अगर उसने नबी को और नबी की नबूवत को समझ लिया होता तो 12 इमामों की विलायत और इमामत का इनकार न किया होता। इसका मतलब यह है कि उसने नबूवत को भी नहीं समझा। आपके समझिए, बहुत मैंने कहा नहीं, मुख्तसर सी बात है। तो 2 आयतों को, एक आयत क्या है, मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं, थोड़ा सा बात को और बढ़ाऊं आगे। और आज उनका नाम भी शरीक है इसी में। ये इमाम देखिए बने कैसे कैसे लोग हैं, कसम खुदा की आप देखिए इमाम बने कैसे कैसे हैं। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक इनके शागिर्द कौन? जो इमाम अबू हनीफा है ना, इन्हीं के शागिर्द हैं। इमामत का दावा कर रहे हैं, इमाम के सामने बैठे हैं। इमाम ने कहा एक बात बताओ। कहा क्या है बताइए। कहा ये बताओ वो कौन सा कलमा है जिसकी इब्तिदा कुफ्र है और इंतहा इस्लाम है। का इब्तिदा ऐन कुफ्र और इंतहा ऐन इस्लाम। बहुत देर तक सोचते रहे और सोचने के बाद कहने लगे कि अपना रसूलुल्लाह हमको नहीं मालूम। ये इमाम है देखिए। अब आप खुद समझ लीजिएगा कि जब ऐसे इमाम होंगे तो इनके मानने वाले कैसे होंगे। सीधी सी बात है, सारी किताबों में जाके मिलेगा। तो कहने लगे अपना रसूलुल्लाह हमको नहीं मालूम, आप बयान फरमाइए। तो इमाम फरमाते हैं, हमारे छठे इमाम कहते तुम इसको अगर ना करते इकरार तो काफिर होते। कहले क्या? का ला इलाहा ऐन कुफ्र है और इल्लल्लाह ऐन इस्लाम है। इब्तिदा कुफ्र है, इंतहा इस्लाम है ना। अब देखिए ये हमारे इमाम ने फरमाया इब्तिदा कुफ्र। इब्तिदा क्या है? ला इलाहा अल्लाह नहीं है, ला इलाहा अल्लाह नहीं है। क्या है? कुफ्र। इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के इस्लाम हो गया है ना। अब आइए आपको दिखाता हूं। मा मोहम्मदुन, मोहम्मद नहीं है, ऐन कुफ्र है ना। इल्ला रसूल ऐन इस्लाम हो गया। पहले नहीं फिर हां, पहले नहीं फिर हां। और इसी तरह से वमा अरसलना का, वो कहता है कि हमने नहीं भेजा, पहले नहीं इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर ये रहमत बनाकर, उसके बाद हाँ है। इसमें एक आपको सिस्टम मैं बताऊं और इस सिस्टम को आप समझिए। इन दोनों के दरमियान है क्या? जो एक तरफ जहन्नम है एक तरफ जन्नत है। देखिए तकरीर करने में यही एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। बात शुरू कहाँ से की थी और कहाँ चलती चली जा रही है, समझ रहे हैं आप। देखिए ला इलाहा मैंने क्या कहा? कुफ्र। ला इलाहा जहन्नम, इल्लल्लाह जन्नत, मा मोहम्मदुन जहन्नम, इल्ला रसूल जन्नत, वमा अरसलनाका जहन्नम, इल्ला रहमतल लिल आलमीन जन्नत। भाई इब्तिदा जो है अगर उस पर ईमान लाइए तो कुफ्र है, और अगर इंतहा भी आ जाइए तो ऐन इस्लाम है ना। अब आपको इतनी मिसालें दी और आपको बहुत सी मिसालें दे दूं, 2-3 और दे दूं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस, वो कह रहा है कि हमने जिन्नातों और इंसानों को पैदा नहीं किया। अगर इस पर ईमान रखें तो कुफ्र, और इल्ला लियअबुदून कह दें तो ईमान।
अगर ला यमस्सहू पर अमल करें तो कुफ्र, अगर इल्लल मुतहरून पे अमल करें तो इस्लाम, अगर वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र पर ठहर जाएं तो कुफ्र, और अगर इल्लल लजीना आमनू पे आ जाएं तो इस्लाम। देखिए इतनी मिसालें आपको दी। इब्तिदा पर ईमान तो जहन्नम में डालो इनको जल्दी से। भाई आपके सामने है, छठे इमाम ने पूछा बताओ क्या चीज इब्तिदा, किसके इब्तिदा कुफ्र है, कौन सा कलमा जिसमें इब्तिदा कुफ्र है इंतहा इस्लाम है। बताया कि ला इलाहा कुफ्र इल्लल्लाह इस्लाम। तो ये सारी मिसालें हैं। इसमें तलाश करिए कि इसमें बॉर्डर कौन सा है कि जिसके उधर जहन्नम है इधर जन्नत है। इस बॉर्डर को तलाश कीजिए कि इधर जन्नत कैसे इधर जहन्नम कैसे। कौन चीज बीच में आ गई जो जहन्नम से उठा के जन्नत की तरफ लिए जा रही है। इस पे गौर कीजिएगा। आप देखिए मैंने इतनी बातें कही हैं, कोई मेरे घर की किताब में नहीं लिखा हुआ है। और किया आपने क्या है, ला इलाहा कुफ्र इल्लल्लाह इस्लाम। कुछ ज़हन में आया? बॉर्डर क्या है? मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुछ समझ में आया? इसमें बीच में एक लफ्ज है, लफ्ज इल्ला। इल्ला, इल्ला के पहले जहन्नम है और इल्ला को पार कीजिए तो जन्नत है। ला इलाहा जहन्नम, इल्लल्लाह जन्नत। मा मोहम्मदुन इस पर ईमान है तो जहन्नम, इल्ला रसूल जन्नत। तो बात कुछ आपके सामने वाज़े हुई कि इल्ला से पहले जहन्नमी है और इल्ला को पार किया तो जन्नती। भाई सीधी सीधी बात की जा रही है। कसम खुदा की नतीजा दे दूंगा, यहीं तौल के देख लीजिएगा कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है। भाई ला यमस्सहू, कुरान को न छुओ। अगर इस पर ईमान ले आए कुरान को न छुओ, हुक्म है कुरान का, तो जहन्नमी हो जाइएगा। और अगर कहिएगा इल्लल मुतहरून, मगर नहीं कि जो पाको पाकीज़ा है, तो ये ऐन ईमान है, ऐन कुरान है, ऐन दीन है। तो बात कुछ जहनों से करीब हो गई। मैं तो समझता हूँ जहनों के अंदर दाखिल हो गई होगी। मैंने इतना तकरार के साथ इतनी मिसालें दे दी कि ला इलाहा जहन्नम में ले जाएगा, इल्लल्लाह जन्नत में ले जाएगा। इल्ला से पहले नहीं जहन्नम, और इल्ला के बाद हाँ और जन्नत। अब एक आयत और पढ़ने जा रहा हूं, उसको आप पैमाना बना लीजिएगा। जो इल्ला से पहले मिल जाए उसको जहन्नम में ढकेल दीजिएगा, जो इल्ला के बाद मिल जाए उसको जन्नत में ले आइएगा। अब आपको नतीजा देने जा रहा हूं। इतनी मिसालों के साथ पहचानवा दिया कि ये बॉर्डर जो है ये इल्ला है। इल्ला से पहले रहोगे जहन्नम में जाओगे, इल्ला को पार करके आओगे जन्नत में जाओगे। तो अब एक और आपको मिसाल दे रहा हूं, उसमें फैसला करते जाइएगा। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, जो यहां तक रुक जाए वो जहन्नमी है। जो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की बात करे वो जन्नती है। ये एक मंजिल है। तो बहरहाल मैंने कहा नहीं कहां से कहां चली जाती है। तो मैं बात जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि नबी को समझा नहीं। मा मोहम्मदुन, मोहम्मद नहीं है, इल्ला रसूल। यहां पर पहचानवाया कि मोहम्मद सिर्फ हमारे रसूल है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये हमारे नैयर साहब आ गए हैं, खतरे की घंटी है। समझ गए क्या मतलब? हो गया काम आपका। तो अब बहरहाल होशियार
बहरहाल एक चीज मसला है और उस मरहले तक लेके आना चाह रहा हूं आपको कि आप गौर करके देखिएगा कि माँ मोहम्मदुन मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद नहीं है। परवरदिगार ने क्या कहा? मोहम्मद नहीं है। कहा इनको मोहम्मद ना कहना, ये मोहम्मद नहीं है, इल्ला रसूल, सिर्फ हमारे रसूल हैं, ये सिर्फ हमारे रसूल हैं। यहां पर पहचानवाया कि मोहम्मद को मोहम्मद न समझो, सिर्फ मेरा रसूल है। जब रसूल को पहचानवा दिया तो पहचानवाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, इसको किसी और मकसद के लिए न समझना, बस ये समझ लो कि इसको मैंने रहमत बनाकर भेजा, ये रहमत बन के आया। तो अब याद रखो, जिस दीन का नबी रहमत बन के आया हो, जो आलमीन के लिए रहमत बन के आया हो, तो अब उसका क्या अंदाज होगा, वो दीन कैसा होगा, यही मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। आज जो जिहाद और तलवार की बात करते हैं कि इस्लाम में जिहाद भी है, तलवार भी है, तो मैं इंकार नहीं करता। अभी मौसूफ ने कहा कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ये तलवार काटने के लिए नहीं आई थी, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आई थी, ये तहफ़्फ़ुज़ की खातिर थी। रसूल को परवरदिगार आलम ने, भाई हर एक मुजाहिद की शान ये होती है। मुजाहिद कौन कहलाएगा? मैदान में जाने वाले की शान क्या होना चाहिए? जिस्म पर ज़रा हो, सर पर होद हो, हाथ में तलवार हो, तब मैदान में जाने वाला मुजाहिद बनेगा। लेकिन मुसलमानों और गैर मुस्लिम सब गौर करके बताओ कि मोहम्मद के सर पर कब होद देखा, मोहम्मद के जिस्म पे कब ज़रा देखी, मोहम्मद के हाथ में कब तलवार देखी? भाई वो मुजाहिद होता है जो तलवार लेके जाता है, ये मोहम्मद है किरदार लेकर जाते हैं, ये किरदार लेके जाते हैं और अपने किरदार के जरिए से लोगों को दायरा इस्लाम में लेके आते हैं। इसीलिए कुदरत ने आवाज दी कि हमने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक अंदाज है और इस मंजिल को दुनिया समझे, मकाम को समझे, जिस तरीके से आवाज दी जा रही है। और याद रखिएगा, जब ज़हनों को तोड़ना होता है, मैंने अभी कहा नहीं, एक दो जुमले और वाज़े कर दें, ये हमारे बरादर नैयर साहब ने मुतवज्जे कर दिया तो कहता चलूं, ये ला इलाहा अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। और उसके बाद क्या है? इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसका कुछ मतलब समझिए आप। नहीं है, नहीं है सिवाय अल्लाह के, ये क्या मतलब है? अगर डायरेक्ट कह दिया जाता कि अल्लाह है तो कोई परेशानी थी? भाई अगर कह दिया जाता अल्लाह है तो कोई परेशानी थी? ये क्यों कहा? ला इलाहा, अल्लाह नहीं है। अच्छा, यहाँ बच्चे बहुत से टहल रहे हैं, अब ये घर वापस जाएंगे, अगर इनकी किसी की वालदा ने शहजादी की सीरत पे अमल करते हुए पूछ लिया बच्चे से कि बेटा तुम वहाँ जश्न में गए थे, मौलवी साहब ने क्या कहा, और बच्चे ने बताया कि मौलवी साहब कह रहे थे ला इलाहा अल्लाह नहीं है। अब बताइए, मेरी गलती है, बच्चे की गलती है? किसकी गलती है बताइए? ना मेरी गलती है ना बच्चे की गलती है। मैंने जब कहा ला इलाहा, बच्चा मौजूद था, मैंने जब कहा इल्लल्लाह, बच्चा जा चुका था। ना मेरी गलती है ना बच्चे की गलती है। मरहला क्या है? अगर ये कलमा सीधे अल्फाज में होता तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होकर सामने आता ही ना। भाई अगर सीधा सीधा होता अल्लाह है, ये क्यों कहा ला इलाहा अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के? बहुत तवज्जो कीजिएगा, देखिए मैं नहीं डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, चूंकि एक बात कह दी थी तो उधर मुझे लाना है जरूर, इस मंदिर से समझाना है, क्योंकि लाजिम है ना कि अल्लाह ने अपने लिए कहा तो वली की भी तो बात होगी साथ में ना। ला इलाहा अल्लाह नहीं है। अगर परवरदिगार आलम हमारी लैंग्वेज में, हमारी जबान में सीधे सीधे कहलवाता कहो अल्लाह है,
तो जितने काफिर थे, मुशरिक थे, सब कहते अल्लाह है। अब किसके किसके जहन में झांका जाता कि कौन किस अल्लाह की बात कर रहा है। भाई हर एक के जहन में एक खुदा था, कोई किसी को खुदा बनाया था, कोई किसी को खुदा बनाया था, कोई किसी को खुदा बनाया था। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने इंतजाम किया कि मोहम्मद इनसे पहले इनकार करवाओ, कहो ला इलाहा, अल्लाह नहीं है। जब ये जहन में मौजूद सारे खुदाओं का इनकार कर दे कि अल्लाह नहीं है, जब सबका इनकार हो जाए तब इल्लाह के जरिए उसको पहचानवाओ। यानी जब सबका इनकार करवाना और किसी एक को पहचानवाना, तो अंदाज इख्तियार किया कि ला से बात शुरू की जाए और इल्लाह के बाद हाँ को लाया जाए। तो बस याद रखिए, जवान तो बहुत से थे, लेकिन क्या कहा, ला फता, कोई जवान नहीं है इल्ला अली, सिवाय अली के। यही अंदाज था ताकि इनफिरादियत हो और समझ में आए कि जवान हो तो कौन हो जवान। जिस तरीके से अपने लिए आवाज दी कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, उसी तरीके से मौलाए कायनात के लिए आवाज दी कि अली के अलावा कोई और दूसरा जवान है ही नहीं। अजीजान है मोहतरम, ये एक सिलसिला है और हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और ये सब, और याद रखिए, क्योंकि बहरहाल ये जश्न है और ऐसे महीने में जश्न है जो शहजादी से मंसूब महीना, और उनका जश्न है कि जो बाबा भी हैं, औलाद भी है। किस किस का तस्करा किया जाए, किस किरदार को बयान किया जाए। हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मंसूर ने, अब समझें, हकीकत को समझें, और ये सब इस तालीम है, तालीम। मंसूर दरबार में बुलाया, मौला दरबार में दाखिल हो रहे हैं, क्या देखा, एक मक्खी बादशाह को परेशान किए हुए, एक मक्खी बादशाह को परेशान किए। जब इमाम पहुंच गए तो इमाम से कहता है मंसूर कि अपना रसूलुल्लाह ये बताइए, अल्लाह ने मक्खी को पैदा क्यों किया। क्या जवाब है कसम खुदा की, ये अब सबके लिए है। ये जो आज लफ्ज इस्तेमाल करता, मैं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है, इस मैं के लिए है। क्या कहा अल्लाह ने मक्खी को इसलिए पैदा किया ताकि बादशाह की कुदरत को समझा जा सके कि कितना पावर है उसके पास। भाई कितना पावर है, एक मक्खी परेशान किए हुए है। अब यही हम भी अपने लिए सोच लें कि मैं की बात तो करते हैं, लेकिन आ जाए एक दिन मक्खी दस्तरखान के ऊपर तो नेवाला भूल जाते, हकाने में लग जाते हैं। भाई यह है मंजिल, देखिए। लिहाजा हमको अपने को देखना चाहिए, और यही वजह है कि हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि दुनिया में तुम अपने को पहचानवाते हो, दुनिया में तुम अपने को पहचानवाते हो अपने बाप दादाओं से, लेकिन कभी आखिरत के लिए भी सोचा कि आखिरत में कैसे पहचानवाओगे, आखिरत में तुम कैसे पहचानवाओगे। तो हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि आखिरत में तुम्हें पहचानवाने के लिए तुम्हारे नामे आमाल होंगे। दुनिया में तो हम कह सकते हैं कि हमारे बाप फलाने थे, हमारे दादा फलाने थे, लेकिन जब आखिरत की मंजिल होगी तो हमारा नाम अमाल हमारे सामने होगा। यही वो मंजिल है, इस मंजिल को हमें समझना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। और यहीं से इमाम ही के फरमान के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। यही छठे इमाम फरमाते हैं, जो उनके अक़वाल हैं उसमें से, कि परवरदिगार आलम जब किसी को बेटा अता करता है तो वो नेमत है, और अगर किसी को बेटी अता करता है तो वो रहमत है। रहमत में सवाब मिलता है और नेमत में सवाल होता है। बस मैं देखिए अपनी गुफ्तगू को ले आया मिला के। मैंने कहा से वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन से गुफ्तगू शुरू की थी। आलमीन के लिए रहमत बन के कौन आए? पूरी कायनात के लिए रहमत बन के रसूल आए, और रसूल के लिए रहमत बन के फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रहमत बन के आ रही हैं आगोश रिसालत में।
यही रहमत कामिल हो रही है, यही रहमत का अंदाज है। दुनिया इस रहमत को समझे, इसीलिए रसूल ने कहा था ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है। मैंने क्या कहा था? मोहम्मद मोहम्मद नहीं है, रसूल हैं। मोहम्मद रसूल हैं। मोहम्मद अगर रसूल हैं तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा है, और अगर मोहम्मद रहमत है तो फातिमा रहमत का टुकड़ा है। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, दुनिया ये समझती है कि ये फकत बेटी है रसूल की। मैं एक मंजिल आपके सामने, उस दिन आई बात आ गई तो मैं कहता चलूं, शहजादी दो आलम, इनकी ताजीम रसूल फरमाते थे, है ना, ताजीम करते थे रसूल। और मौलाए कायनात की, रसूल मौलाए कायनात की ताजीम करते थे? मौलाए कायनात की ताजीम करते थे रसूल? नहीं करते थे, है ना। मौला की ताजीम नहीं करते थे, शहजादी की ताजीम करते थे, है ना। अब मैं आपसे पूछना जा रहा हूं दूसरा जुमला, मौला अफजल थे या शहजादी अफजल थी? कौन अफजल था? मौलाए कायनात अफजल है या शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल है? किसी की हिम्मत है कुछ कहे? है कुछ कहेगा? किसी के मजाल नहीं कुछ कहे कि कौन अफजल है। अगर हम और आप, बहुत तवज्जो कीजिएगा, देखिए, अगर हम और आप अपने को रोक लें तो यहां पर आए भाई दोनों बराबर हैं, है ना। शहजादी और मौला दोनों फजाइल में बराबर हैं, हमारा भी यही अकीदा है, दोनों बराबर हैं। लेकिन एहतराम किसका हो रहा है? एहतराम किसका हो रहा है? शहजादी का हो रहा है। मौला का एहतराम क्यों नहीं हो रहा है? जब दोनों बराबर हैं तो मौला का एहतराम होना भी चाहिए, शहजादी का भी होना चाहिए। अब दूसरा जुमला कह रहा हूं कि मौला का एहतराम बदर्जे औला होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा कम से कम मौला फजाइल में बराबर है, सिन में तो बड़े हैं, इससे तो कोई इंकार नहीं करेगा। भाई सिन में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, भाई भाई हैं। और ये कौन है? ये बेटी है। तो रसूल को चाहिए था कि भाई का एहतराम करें। दूसरा रिश्ता अगर ले लीजिए तो वो भी बड़ा रिश्ता था कि दामाद थे, हैं, देखिए, न रसूल अली की ताजीम के लिए कभी उठे, लेकिन शहजादी के लिए हर एक ने लिखा कि जब भी फातिमा को आता हुआ देखा, रसूल उठे, सलाम किया, पेशानी का बोसा लिया और अपनी जगह बिठा दिया। मैं पूछना चाहता ये हूं कि सच बताइए कि मौलाए कायनात की ताजीम क्यों नहीं होती थी, शहजादी की ताजीम क्यों होती थी? क्यों शहजादी की ताजीम हुई? जबकि मैंने आपके सामने कहा कि अगर फजाइल में दोनों बराबर थे तो सिन में मौलाए कायनात बड़े थे, रिश्ते में मौलाए कायनात बड़े थे। तो दो चीजें मौला के साथ प्लस थी, लेकिन इन दोनों चीजों के बावजूद मौला की ताजीम नहीं हुई और शहजादी की ताजीम हुई। क्या वजह है? इसको समझे दुनिया। याद रखिए, रसूल ने जब भी मौलाए कायनात के लिए जुमला इस्तेमाल किया, बात मुकम्मल कर रहा हूं, मौलाए कायनात के लिए दावते जुल अशीरा से लेकर गदीर तक जब भी जुमला इस्तेमाल किया मौला के लिए, हर दफा कहा मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद। क्या कहा? दावत जुल अशीरा से, कौन है जो मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा बने? हर मौके पे जब भी अली के लिए, मौला के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ओहदे की बात हुई तो बाद की बात हुई कि मेरे बाद तुम वजीर होगे, जानशीन होगे, वसी होगे, खलीफा होगे। मैंने एक बात आपके सामने कह दी और बात मुकम्मल हो गई। नहीं तवज्जो की अजीजों, रसूल फातिमा की जो ताजीम करते थे तो शहजादी की ताजीम नहीं थी, ये बेटी की ताजीम नहीं थी, रसूल मनसब की ताजीम कर रहे थे। अरे फातिमा को मनसब हयात रसूल में मिला था, वो जुज़े रिसालत थी, और मौला को मनसब बाद रिसालत मिला, इसलिए ताजीम नहीं हो रही।
में सलवातों का यही हाल रहा तो शोहरा बेचारे, मेरा तो मामला खत्म हो रहा है। मैंने जो है सलावात जिस तरीके से भेजी जा रही है तो ये तो दहल गए होंगे बेचारे हमारे जितने शोहरा आए हुए कि अभी 10:30 बजे 11 बजे बहुत से बहुत, अभी से ये गलबा है नींद का। भाई कुछ हिम्मत अफजाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए ताकि बस ये वो मंजिल है जिस मंजिल तक आपको पहुंचाना था। शहजादी रसालत का जुज है। रसालत उस वक्त तक मुकम्मल हो नहीं सकती जब तक शहजादी साथ में ना हो, क्योंकि रसूल मर्दों के लिए नमूना अमल हैं और शहजादी फातिमा ज़हरा ख़वातीन के लिए नमूना अमल है। अब दुनिया की ख़वातीन शहजादी की उस 18 बरस की उम्र तक जो उन्होंने कामों को अंजाम दिया, उनको कनीज़ाने सैयदा अपने सामने रख कर देखें कि उनकी बीवी का किस अंदाज से ज़िंदगी बसर करने का काम था, किस अंदाज से ज़िंदगी बसर कर रही थी। बस याद रखिएगा, या माशाअल्लाह से ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे 2 जुमले कहना चाह रहा हूं और वो याद रखे। शहजादी जो उनकी थी, उनकी क्या अंदाज था। भाई एक औरत 3 मरहलों से गुजरती है। पहले बेटी होती है, उसके बाद ये ज़ौजा बन जाती है, उसके बाद माँ बन जाती है। औरत 3 मंजिलों से गुजरती है। आगोश मादर में आई तो बेटी है, किसी के घर रुखसत होकर गई तो ज़ौजा बन गई, और जब इसके यहाँ परवरदिगार ने औलाद अता कर दी तो ये माँ बन गई। ये 3 रिश्ते औरत के होते हैं। अब इन 3 रिश्तों में जरा सा बीवी को अपनी देख लीजिए। कसम खुदा की क्या है, जब बेटी बन के आई तो बाप ने कहा मेरी माँ है, और जब ज़ौजा बन के शौहर के घर गई तो शौहर तमन्ना करता रहा कि कोई फरमाइश करे, और जब यही बच्चों की मां बनी तो ऐसा किरदार पेश किया कि पहलू शिकस्ता था लेकिन बच्चों की किसी तरह से खातिर में कमी नहीं आने देनी थी। बस यही 3 रिश्ते हैं। अजीजों, मैंने बात को खत्म कर दिया, लेकिन सिर्फ इस गुजारिश के साथ कि फर्श पे महफिल पर आने वालों, अगर महफिल में शरीक हो रहे हैं तो कोशिश कीजिए कुछ लेके जाइए, और लेकर वही जाइए कि जो आपकी आखिरत में काम आए, मरने के बाद काम आए, कब्र में काम आए। याद रखिएगा, ये महफिलें होती हैं, आते हैं और चले जाते हैं। शुअरा का अच्छा अच्छा कलाम होता है, मुकर्ररीन की अच्छी अच्छी तकरीरें होती हैं, दाद व तहसीन देते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। लेकिन कहना यह चाहता हूँ कि कुछ ऐसा लेके जाइए कि जिससे आपके मौला भी खुश हों, आपकी शहजादी भी खुश हो। बस हम लोग दुआ करें कि परवरदिगारा हमारे किरदार में ऐसी कुव्वत अता कर दे कि तालीम पैगाम आले मोहम्मद की झलक नजर आने लगे। परवरदिगार हमें इतनी सलाहियत दे दे कि हम उनके बताए हुए आले मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चल सकें। परवरदिगार हमें दुनियावी तमाम आफात से महफूज रख। परवरदिगार हमारे क़ुलूब को मवद्दते आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा दे। परवरदिगार जब तक इस कायनात में रहें मवद्दते आले मोहम्मद के साथ रहें, जब दुनिया से उठें तो मवद्दते आले मोहम्मद लेकर उठें। परवरदिगारा मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आमान व अंसार में शुमार फरमा।